नमस्कार दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए 5,000 रुपये की आज मैं आपको पावर बताने वाला हूँ कि 5,000 रुपये तुम्हारी लाइफ में तुमको क्या दे सकते हैं। तो देखो तुम्हारा सिर्फ 5,000 रुपये तुमको 1.4 करोड़ बना के दे सकता है। देखिए 5,000 रुपये के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो आपको 1.4 करोड़ का अमाउंट दे सकता है। अब क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा ये कैसे पॉसिबल है। देखिए ये बिल्कुल पॉसिबल है, समझते हैं कैसे। देखिए यदि कोई व्यक्ति 5,000 रुपये की SIP करता है म्यूचुअल फंड में, तो जब वो अपनी SIP करता रहेगा फॉर द 25 ईयर, तो 25 ईयर के बाद उसका जो वेल्थ है वो 1.4 CR तक हो जाएगा। और इसमें जो रिटर्न हमने एक्सपेक्ट किया है वो रिटर्न एक्सपेक्ट किया है 15%। देखिए जो रिटर्न होते हैं म्यूचुअल फंड में वो वेरी करते हैं, हो सकता है 12% का रिटर्न मिले, हो सकता है 15% का रिटर्न मिले, हो सकता है 18% का रिटर्न मिले। तो 12%, 15% और 18% जैसे रिटर्न क्या मिलते हैं। और कई बार ऐसा होगा भाई 16% का मिल जाएगा, कई बार ऐसा होगा भाई 12% का मिलेगा, कई बार ऐसा होगा कि भाई 13% का मिलेगा। तो डिपेंड करेगा मार्केट सिचुएशंस पे। और कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार जब अच्छा रिटर्न मिलता है तो 20% का रिटर्न आपको क्या मिल सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन स्कीम ये क्या है वेरी करता है। देखिए जो SIP की जाती है वो नॉर्मली अगर आप लॉन्ग टर्म के विजन को लेकर चलें, जैसे 25 ईयर मैंने आपको बताया, तो इसमें क्या होगा आपको ध्यान ये देना है कि हमें इन्वेस्टमेंट इक्विटी स्कीम में करना है। देखिए इक्विटी स्कीम में जो पैसा होता है उसमें ग्रोथ ज़्यादा होती है। और ये जो ये पैसा है उसके लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जो मल्टी कैप कंपनीज होती हैं उनमें जाना चाहिए। देखिए जो मल्टी कैप फंड होते हैं वो मुझे लगता है कि काफ़ी बेटर होते हैं, जो फ्लेक्सी कैप फंड होते हैं वो भी काफ़ी बेटर होते हैं। और हमें जो स्मॉल कैप फंड होते हैं और जो मिड कैप फंड होते हैं उनसे बचना चाहिए। बिकॉज अगर आपने स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किया या मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किया तो वहाँ पर हाई गेन और हाई लॉस के चांसेस रहते हैं। या तो प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा या लॉस उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो रिस्क कम लेना चाहते हैं तो उनके लिए जो इक्विटी वाले ऑप्शंस हैं वो बेटर होंगे, क्योंकि इक्विटी स्कीम में जो वेल्थ क्रिएशन है वो सबसे अच्छा होता है। और वेल्थ क्रिएट करने के लिए हमें इक्विटी स्कीम पर क्या जाना चाहिए। और देखिए आजकल आपको पता है कि भाई 5,000 रुपये बचाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप कोई जॉब करते हैं, अगर आप वहाँ सिस्टम से काम करते हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि 5,000 रुपये तो आप कमा ही लोगे और आराम से 5,000 रुपये की SIP हर महीने कर सकते हो। देखिए भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 महीने का कमा रहे हैं और वो अपनी SIP के जरिए अपने आप को फ्यूचर में वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। तो अब इम्पोर्टेंट ये कि भाई आप स्टार्टिंग कहाँ से करने का सोच रहे हैं। देखिए जितना अर्ली स्टार्ट करोगे उतना बेटर रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई कैंडिडेट है, उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 20 ईयर है। अगर वो 20 ईयर से 5,000 की जर्नी स्टार्ट करता है, तो अगर वो 5,000 पर मंथ लगाना स्टार्ट करता है तो 25 ईयर बाद, मतलब उसकी एज जब 45 ईयर की हो जाएगी तो उसकी 45 ईयर की एज पे उसको जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा नियर अबाउट 1,37,00,000। और ये हमने रिटर्न एक्सपेक्ट किया है 15% पर एनम का। तो 15% पर ईयर के रिटर्न के अकॉर्डिंग उसकी वेल्थ कितनी हो जाएगी 1,37,00,000। अगर इसमें इस अमाउंट को हम 45 साल की उम्र पे अगर इसका हम लमसम में इसको डाल दें तो लमसम में जब डालने के बाद इससे अगर हम अपना 7% निकालना स्टार्ट कर दें तो लगभग हमें महीने का 80,000 रुपये मिलता रहेगा। और जो हमारी वेल्थ है 1,37,00,000 ये भी धीरे धीरे क्या ग्रोथ करती रहेगी। तो डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से अपने पैसे को मैनेज कर रहे हैं। अगर आप अपने पैसों को मैनेज करना स्टार्ट कर देंगे तो चीज़ें हमारी क्या पॉजिटिव हो जाएंगी। तो दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है कि अगर हम प्रॉपरली एक सिस्टमेटिक वे में अपने जर्नी को स्टार्ट कर दें, SIP स्टार्ट कर दें, तो वो SIP
आपको फ्यूचर में वेल्थ क्रिएट करके दे देगी। अब इसके लिए जितनी उम्र कम है उतने से स्टार्ट करें, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे ये भी कहूँगा, किसी भी स्कीम में जाने से पहले, किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में जाने से पहले एटलीस्ट नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक नॉलेज प्रॉपर ना हो तब तक किसी भी स्कीम में एंटर बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बात मेरी जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करना है, हमको सीखना भी है। क्योंकि अगर सीख के करोगे तो आप मार्केट की जो वॉलेटिलिटी होती है उससे कभी इन्फ्लुएंस नहीं होगे। देखिए, पैसा कैसे बढ़ता है, कैसे कम होता है, कैसे मार्केट काम करता है, वो सारी चीज़ें समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ें आपको समझना भी चाहिए, क्योंकि लाइफ में आपको आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए हमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझना है। तो देखिए, एसआईपी बैंक की आरडी की तरह होती है। बैंक में क्या होता है, रिटर्न फिक्स होता है। लेकिन जो म्यूचुअल फंड होता है जिसमें आप एसआईपी करते हैं, उसमें रिटर्न क्या है, वेरिएबल होते हैं, मतलब चेंज होते रहते हैं। अब देखिए, हर साल का जो रिटर्न होता है वो अलग अलग होता है। किसी साल आपको हो सकता है 40% का रिटर्न मिले, किसी साल आपको सिर्फ 30% का मिले, किसी साल आपको 20% का मिले, किसी साल आपको 100% का रिटर्न मिले। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म को देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको 15%, 18%, 12% जैसे रिटर्न देखने को मिल ही जाएंगे, अगर आप एक अच्छी इक्विटी स्कीम में एनरोल किए हुए हैं तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, नॉलेज रखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी लोग अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो एटलीस्ट सबसे पहले जाने एसआईपी क्या है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ से हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि हम प्रॉपर्ली अगर सारी चीज़ों को करते जाएं, समझते जाएं, तो हमारे जो रिजल्ट होंगे वो हमारे अकॉर्डिंग क्या निकल पाएंगे। और अगर हम अपनी जर्नी को स्टार्ट नहीं करेंगे तो हम लोग क्या है, पीछे रह जाएंगे। तो आपको करना है क्या है, आपको एटलीस्ट पहले नॉलेज लेना है। देखिए, एसआईपी में क्या होता है कि एसआईपी में आप एक अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं। जैसे 500 रुपये आपने डिसाइड कर लिया महीने का, या 1000 रुपये डिसाइड कर लिया महीने का, उसको आप लगाते रहते हैं। और जैसे कंपनी से इक्विटी स्कीम्स हैं, डेट स्कीम है, उसमें पैसा डालना क्या स्टार्ट कर देते हैं, और वो पैसा आपका क्या धीरे धीरे बढ़ता जाता है। उसके जो रिटर्न होते हैं वो मार्केट के अकॉर्डिंग आपको क्या रिटर्न मिलते रहते हैं। तो वो रिटर्न जब आपको मार्केट के अकॉर्डिंग मिलते हैं तो मार्केट कंडीशन पे उसके रिटर्न क्या डिपेंड करेंगे। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने रिटर्न को बनाने के लिए प्रॉपरली सिस्टमेटिक वे में डे 1 से, और आपने जो विजन लगाया हुआ है 25 ईयर का, उस तक आप क्या इन्वेस्टेड रहें। अगर आप ये विजन को लेकर चलेंगे तो आप वेल्थ क्या क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि आज से 2 साल बाद या 5 साल बाद या 6 साल में मार्केट गिर गई अचानक से पूरी, आप सोचें पूरा पैसा निकाल लें, तो कई बार आप क्या लॉस भी गेन कर लोगे। इसलिए मैंने आपसे कहा मार्केट को समझना जरूरी है। देखिए, मार्केट का काम है ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना। और एक चीज़ आपको ये भी समझना है, जो भारत की इकोनॉमी है वो कैसी है, डेवलपिंग है। हमारा भारत डेवलपिंग कंट्री है, और डेवलपिंग कंट्री को डेवलप कंट्री में कन्वर्ट होना है। जब डेवलपिंग कंट्री को डेवलप कंट्री में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि भारत में वो पोटेंशियल है कि वो आगे चल के अच्छा ग्रोथ करेगा। और जब हमारा भारत ग्रोथ करेगा तो हमारी जो जीडीपी वगैरह वो ग्रोथ करेगी, प्लस हमारे यहाँ जो शेयर मार्केट की जो इनकम है वो भी डेफिनेटली ग्रोथ करेगी। तो इसलिए ये वक्त है अच्छा जहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और प्रॉपरली अपनी जो वेल्थ है वो क्रिएट कर सकते हैं। बस अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करें और धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, चीज़ों को समझें, नॉलेज लें, नॉलेज लेने के बाद अपनी जर्नी स्टार्ट करें। और कोई भी कैंडिडेट जो अपने 5000 रुपये से एसआईपी स्टार्ट करता है वो 25 ईयर के बाद 1 करोड़ 37 लाख के नियर अबाउट क्या है अर्न कर सकता है। हम मोटा मोटा कह सकते हैं 1.4 करोड़ कर सकता है। और अगर इसका हम लमसम कर देंगे तो जैसा मैंने बताया कि अगर आप इसी अमाउंट को लमसम कर देते हैं उस समय, तो फिर क्या हो जाएगा, ये अमाउंट आपको लगभग महीने का अगर 7% अगर हम निकालना शुरू कर दें तो लगभग आपको 80-90 हज़ार रुपये के समथिंग आपके पास आता रहेगा। और आप 80-90 हज़ार रुपये आज से 25 साल बाद भी एक अच्छा अमाउंट होगा। तो
तो मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।